ये इंग्लैंड में रहते हैं, आप इनकी उम्र देखिए, और आर्थिक पक्ष और जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो मैं बता देता हूँ। बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं, परिवार को सेटल कर चुके हैं। ये चाहते तो सिर्फ आनंदमय जीवन के लिए अपना समय लगा सकते थे, लेकिन सिर्फ सतगुरु रविदास महाराज जी से प्रेम और समाज के लिए कुछ करने की चाह, ये इतना अपना समय समाज को दे रहे हैं। तो ये रियल सेंस में पे बैक टू सोसाइटी। जब विदेश जाके भी व्यक्ति अपनी जड़ों को याद रखता है और वहाँ कोई कमी है, कमज़ोरी है, उसको सुधारने की, ठीक करने की, उसको ताकत देने की बात करता है, तो ये सच में हमें गर्व होता है कि हमारे पास ऐसे बुजुर्ग साथी और इतना काम करते हैं। इन्होंने अभी टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी महारत हासिल कर ली है, और क्योंकि सबसे बात करना, चीज़ों को मैनेज करना, सतगुरु रविदास महाराज के आंदोलन के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अपना समय दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, अपना धन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम अधिकतर लोगों को इस उम्र में देखते हैं तो वो मेडिटेशन करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, पार्क में जाएंगे, और को मैंने जैसे एक से सुना था, शुद्ध भोजन खाने का फोकस, बस और कोई नहीं। क्यों? इच्छा है ज़्यादा जीने की, लेकिन उनके मुख से ये नहीं आता कि मैं साथ साथ समाज के लिए जीना चाहता हूँ। तो ऐसे कुछ आदरणीय, हमारे लिए आदर्श एक मॉडल हैं ये, जिससे हमारे समाज को, हमारे लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। आप लोग जो साथी हैं, निस्संदेह आप तो सभी वो साथी हैं जिसके लिए, समाज के लिए दिल में दर्द है। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, आप सभी सक्रिय हैं अलग अलग, परंतु मैं बाहर के समाज की बात कर रहा हूँ, जो अपने ही भाई बहन। तो हमें ऐसे सम्मानित बुजुर्गों से, सीनियर्स से ज़रूर सीखना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि देखो बच्चों, देखो साथियों, देखो माता और बहनों, हमारे लोग वहाँ जाके भी हमारा ख्याल कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने जिक्र किया पानी की समस्या, अनेक समस्याओं को सुधारने के लिए इन्होंने अपना समय, ऊर्जा और धन लगाया। गुस्सा नहीं होते हैं, मधुर वाणी है और बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ। अगले हमारे साथी सेक्रेटरी साहब, वो भी आपसे अपना अनुभव साझा करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप भी अपना ब्रिटिश रविदास हेरिटेज फाउंडेशन के साथ जो अनुभव है, जो भावनाएं जुड़ी हैं, या जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उस पर प्रकाश डालें, और साथ ही एक प्रोजेक्ट के माध्यम से थोड़ा सा हमारी जो अगस्त गैदरिंग है, इसको उससे परिचित भी कराएं। आदरणीय श्री सतपाल जी। पहले तो सभी को प्यार भरी जय गुरुदेव। मैडम जी, प्रोफेसर साहब और मेरे वेरी रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, लर्निड फ्रेंड्स, पहले तो मैं आई एम वेरी हम्बल्ड कि मेरे को आज यहाँ खड़ा होकर आपके सामने ये बात करने का मौका मिल रहा है, और मैं धन्यवादी हूँ डॉक्टर मनोज दहिया जी का, जिनने ये इसका अरेंजमेंट किया। और आज ये इस्टेब्लिशमेंट, ये एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो दुनिया से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसकी अपटेक, स्टूडेंट्स की अपटेक 3.5 मिलियन नज़र आती है, और इट्स एन ऑनर टू बी हियर टुडे। और ये मेरे को खुशी हो रही है कि ये प्रोजेक्ट जो कुछ समय पीछे इसको शुरुआत किया था, इस प्रोजेक्ट के और पीछे जाएं तो ये बहुत सालों से इस रिक्वायरमेंट ने, इस नीड ने मेरी नींद ख़राब कर रखी थी। बहुत सालों से, 25-30 साल से ये दिमाग में घूम रही सी और रास्ता नहीं मिल रहा था। चेयरमैन जी ने बताया
यूके में प्रोफेसर गैरी मैकल्लक, लंदन यूनिवर्सिटी वेरी सीनियर प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन हैं। उससे बात करने से मेरे को डायरेक्शन मिला और इस प्रोजेक्ट की रास्ते पे चलने का मौका मिला। मैं वेरी क्विकली आपके साथ ये प्रोजेक्ट के बारे में दिखा दूं। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ साथियों ने ये प्रोजेक्ट देखा भी है, उसलिए मेरे रेपिटेशन के लिए मेरी अपॉलॉजी है। और फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु हैव नॉट सीन दिस बिफोर, मैं चाहता हूँ मैं वेरी क्विकली इस प्रोजेक्ट को, प्रोफेसर साहब आज्ञा देकर तो मैं जरूर शायद नहीं एट द वेरी फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेप पे हैं, देखते हैं कैसे चलता है। आज के इसके बाद चलते हैं डॉक्टर दहिया साहब जी, आप ओपनिंग कर चुके हैं, धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। चेयरमैन को इंट्रोडक्शन हो चुकी है, तो अगर चेयरमैन जी इजाज़त दे तो मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। ये हमारे ट्रस्टीज़ हैं, ओम प्रकाश बाघा जी चेयर, और नेक्स्ट वन है प्रोफेसर डॉक्टर रुपिंदरजीत कौर ठक्कर जी, ये वुल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वहाँ के एजुकेशन के जरिए एक जो रिलीजियस स्टडीज़ हैं वहाँ के ये डायरेक्टर हैं उस डिपार्टमेंट के। आगे में छोटा सा मेरा नाम भी आता है, और कौन नहीं जानता डॉक्टर मनोज लाहिया जी हमारे ट्रस्टी और रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं। मैडम एडवोकेट दीपिका चावड़ा जी, ये मैडम जी गुजरात से हैं, ये इस फाउंडेशन के फंडिंग ऑफिसर है, फंडिंग सेक्रेटरी है। आगे चलते हैं रूपलाल फौल जी, ये फाउंडेशन के ट्रेजरर हैं। और अमरीक पलाही जी, इसकी ड्यूटी कम्युनिटी इंगेजमेंट है, ये यूके में है। और हमारे यंगेस्ट ट्रस्टी पूनम सांगरे जी है, ये रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं फ्रॉम वुल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी और वेरी एक्टिव, वेरी अप एंड कमिंग यंग लेडी है, वेरी इंटेलिजेंट। तो आगे चलते हैं तरसेम कल्याण जी, ये भगवान वाल्मीकि सभा के प्रेसिडेंट हैं बड़े लंबे समय से, और बहुत सूझवान हैं और कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, वेरी नॉलेजेबल पर्सन हैं। आगे चलते हैं, चेयरमैन साहब ने कुछ बैकग्राउंड आपके साथ शेयर किया है। इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत होती है 2019 में होती है। 2020 में ये काम आगे बढ़ने को चलता है, उसकी जो काम हुए उसकी एनालिसिस होती है। कुछ काम जो होता है कोविड के ज़माने में होता है, वो टेक्नोलॉजी के जरिए होता है, पर मैं ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं दूंगा। रिसर्च क्या करने चाहते हैं, जो प्रोफेसर गैरी मैकल्लक ने हमें गाइडेंस दी और उसके डायरेक्शन से हम वो जिस सर्कल में हम घूम रहे थे उससे निकलने का रास्ता मिला। इस प्रोजेक्ट को इस डायरेक्शन मिला कि ये जो करना चाहते हैं, ये स्टडी करना चाहते हैं लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सतगुरु रविदास जी, और ये हिस्टोरिकल स्टडी की हम कोशिश पे चले हैं। बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं, ये 2008 से कुछ सोच लेके चले थे, एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो रुक गया क्योंकि 2009 में 25 मई को वियना में एक शूटिंग हो जाती है, यहाँ पे संत रामानंद जी की असैसिनेशन हो जाती है। उसने हमारी कम्युनिटी की इन्वायरमेंट जो था वो अपसेट हो गया, तो वो प्रोजेक्ट रोक दिया क्योंकि हमारी कम्युनिटी उस समय में दिल से सोचने पड़ी, दिमाग से नहीं सोच रही थी। दिल से सोचकर हम बहुत बड़ी गलती कर पाते, इसीलिए जो प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। कुछ कैलेंडर बनते रहे, उसकी बात भी आगे नेक्स्ट टाइम कहीं करेंगे, नहीं तो प्रोजेक्ट ये बात लंबी हो जाएगी। होता क्या है, 2018 में 2018 में इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। 26 जनवरी 2019 को ये एक फाउंडेशन कैम्प हुई, उसका नाम था ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज रिसर्च ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप जिसने इसकी शुरुआत की। और 26 जनवरी 2021 को ये फाउंडेशन लॉन्च होती है। ये प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं, ट्रेसिंग द फुटप्रिंट्स ऑफ सतगुरु रविदास जी इन हिस्ट्री, एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट के हम चले हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी के इतिहास में लगे हुए कदमों के निशानों की खोज करनी है, इन डेप्थ स्टडी करनी है। और 2019 में हम लोगों ने एक 8 साल का रोड मैप तैयार किया। वो जैसे ये प्रोजेक्ट चलेगा,
मैं चाहता हूं कभी आगे चलकर मौका मिले तो ये रोड मैप जो है डिटेल में आपके साथ साझी करेंगे, आज उसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है, इसकी जो अगर ये प्रोजेक्ट चलना है, ये पहली रिसर्च से कैसे डिफरेंट है। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, ये इस रिसर्च की क्या ज़रूरत है, वो पहली रिसर्च से कैसे डिफरेंट है। ये रिसर्च जो है ये 2 ट्रैक पे चलेगी, एक तो कम्युनिटी का ट्रैक होगा, दूसरा रिसर्च का ट्रैक होगा, और दोनों ही अपनी मंजिल पे पहुंचते हुए मिल जाएंगे। ये एक थ्योरी लेके चले हैं। कम्युनिटी के काम में पंजाब से शुरू होती है 2019 जुलाई की 10 तारीख को, फिर ये भी पंजाब में प्रेजेंटेशन हुई। इंग्लैंड में चले जाते हैं, सितंबर 2019 को नॉर्थहैम्पटन में प्रेजेंटेशन होती है। ये कम्युनिटी को इस प्रेजेंटेशन के जरिए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देती है। ग्रेव्सएंड में अक्टूबर महीना है 2019, और बड़ी तेजी से ये प्रेजेंटेशन पब्लिक में जाने लगी। नवंबर 2019 को लंदन के शहर में चले जाते हैं, वुल्वरहैम्पटन, कॉवेंट्री, बर्मिंघम। ये 2020 का काम है, जो 2019 का ख़त्म हो जाता है। ये बड़ी तेज़ी से एक साल में इतनी प्रेजेंटेशन कम्युनिटी के फिजिकली जाकर होगी। और होता क्या है, 2020 की शुरुआत में जब सभी लोग नए साल की मुबारकबाद देते थे, पार्टीज हो रही थी, हम लोग बेल्जियम चले जाते हैं, हॉलैंड चले जाते हैं, वहाँ की कम्युनिटी के साथ ये प्रोजेक्ट को शेयर किया और सभी के लोगों को व्यू ले। और मैं यहाँ कहता जाऊँ कि जितने भी प्रेजेंटेशंस यूके की धरती पे हुए, वहाँ हम लोगों ने एक फीडबैक फॉर्म तैयार कर रखा था। जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं सभी को एक फीडबैक फॉर्म मिलता है। प्रेजेंटेशन ख़त्म होने में लिखती रूप में वो अपने व्यू लिख के देते हैं, उसको कलेक्ट कर मैं आगे चल के बात करूँगा। होता क्या है, बेल्जियम जाते हैं, हॉलैंड जाते हैं, दूसरे दिन हम फ्रांस पेरिस में पहुंच जाते हैं। और मैं ये कह दूं कि जितने भी ये प्रेजेंटेशन हुए, कहीं भी हम लोग गए हैं, ये हमारी अपनी पॉकेट से खर्चा हुआ है, कोई भी इसमें कम्युनिटी का फंड नहीं लगा। वापस इंग्लैंड में आते हैं, डर्बी शहर में, फिर हिचन एंड लेचवर्थ में आप देख सकते हो राइट हैंड तस्वीर में लेडीज़ वो फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं। फिर वाल्सॉल, और बड़ी ये दिन 26 जनवरी 2020, अब 1 साल हो गया एक संस्था बनी नू। 1 साल के अंदर इतने बड़े प्रेजेंटेशन हो चुके हैं, यूरोप में भी, इंडिया में भी, इंग्लैंड में भी। कंसल्टेशन जो थी, जो कम्युनिटी के व्यू लेते थे, उसमें क्या पता चलता है, मेरा ख्याल है वो कंप्यूटर का प्रोग्राम मैच नहीं हो रहा, इसीलिए लाइंस कुछ बदल रही हैं। ये पावर पॉइंट ये है विंडो 10 पर बनी है, हो सकता है इसीलिए अपसेट हो गए हैं, कोई बात नहीं। जो फीडबैक फॉर्म को एनालाइज करते हैं, देखने को मिलता है कि 97% से बढ़कर लोग इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं इसकी सख्त ज़रूरत है। और ये आप एकेडमिक्स लोग हैं, देखिए जो 97% अगर मिल जाए तो यहाँ से हम पीछे मुड़ के नहीं देख सके। ये हमें कम्युनिटी का ऑर्डर लग चुका है कि आगे ही बचाना है। इसकी बात भी कोई इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, 97% लोग इसको सपोर्ट करते हैं। अगर ये ही एक्सरसाइज हम इंडिया में करें तो ये पता नहीं कितने मिलियन लोग बन जाएंगे। वायरस के समय में काम चलता रहा, ऑनलाइन कम्युनिटी इंगेजमेंट होती चली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंगेजमेंट के जरिए डिफरेंट टॉपिक्स के हम ऑनलाइन सेमिनार्स होते रहे। पेंडेमिक में हम लोगों ने कुछ कम्युनिटी का काम किया। लॉकडाउन में जो हमारी कम्युनिटी, जो सभी कम्युनिटी लॉकडाउन में थे, उसको फूड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। 14 मंथ्स एवरी फैमिली फुल वीक का राशन उसके घर पहुँचाने लगे। ये 14 मंथ चलता रहा और ये खर्चा भी हम लोगों ने अपनी पॉकेट से किया, कोई कम्युनिटी का पैसा नहीं है। इस चीज़ को पहचानते हुए यूके की हाई शेरिफ जो होते हैं वो हमारी क्वीन के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं,
हमारे एरिया के हाई शेरिफ ने ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज को इस काम की रिकग्निशन में एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया। इंडिया में जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज आ जाती है, बहुत कहर मचा हुआ था। यूके में कम्युनिटी ने, ये केला ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन का नहीं, पूरी यूके की कम्युनिटी ने इंडिया को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बाय एयर पहुंचा दी गए। कुछ और काम हुए कम्युनिटी को सपोर्ट करते हुए। प्रोजेक्ट की बात कहते हैं हम। प्रोजेक्ट क्या है? 26 जनवरी 2021 को एक फाउंडेशन को एक इंटरनेशनल सेमिनार के जरिए लॉन्च कर दिया गया है। उसके चीफ गेस्ट आए हमारे मेयर साहब जी, ग्रेव्सएंड शहर के मेयर साहब जी गुरदीप बंगड़ जी, और स्वामी गुरदीप गिरी जी पठानकोट से बहुत अच्छे शब्दों से आशीर्वाद देते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। चंद सिंह बंगड़ जी, आगे चलते हैं। हमारी शहर की, हमारे एरिया की हाई शेरिफ ऑफ बेडफोर्डशायर सूसन लसाडा जी, जो ऑफिशियली इस फाउंडेशन को ऑनलाइन इंटरनेशनल सेमिनार पर लॉन्च किया, वो एक क्वीन की रिप्रेजेंटेटिव है। और दूसरी साइड में हमारे एमपी साहिब जी मोहम्मद यासीन जी, वो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए आगे चलते हैं। जो कम्युनिटी को कंसल्ट करते थे वो कम्युनिटी एंगेजमेंट का रूप बन जाती है। अभी कम्युनिटी ग्लोबल कम्युनिटी एंगेजमेंट का रूप है। और दूसरी साइड में इसी प्रोजेक्ट की रिसर्च कोलैबोरेटिव टीम भी तैयार हो रही है। ये स्लाइड है, फ्रांस के लोग ऑनलाइन एंगेजमेंट हुई। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पावर इन एजुकेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएसए में रजिस्टर्ड है। फिर हम लोग वायरस जो लॉकडाउन खत्म होने से बाद कुछ रिलैक्सेशन हुई, हम लोग ग्रीस चले जाते हैं। ये प्रोजेक्ट लेकर ग्रीस जाते हैं। वहाँ की कम्युनिटी ने भी इसके बारे में जानकारी हुई। कुछ दिन पहले 16 नवंबर 2021 को पठानकोट चले जाते हैं। पठानकोट में बहुत भारी गिनती में कम्युनिटी ने इस प्रोजेक्ट को रिसीव किया। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट का कितना साइज हो चुका है। और वाइट बॉक्स में आप देख सकते हैं इंडिया को इंगेजमेंट हुआ है, यूके में, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, यूके, यूएसए और अभी ग्रीस भी आ गया है। तो यूके का सेक्शन देखिए तो नॉर्थहैम्पटन, ग्रेव्सएंड और राइट हैंड साइड का जो बॉक्स है नॉर्थहैम्पटन, ग्रेव्सएंड, ईस्ट लंदन, वुल्वरहैम्पटन, कॉमेंट्री, बर्मिंघम, डर्बी, हिचन, लेचवर्थ, वॉल्सॉल, ये पूरा इंग्लैंड कवर हो चुका है। सेंटर वो पिंक बॉक्स जो है इंडिया का देख लीजिए, डिफरेंट स्टेट्स जुड़ चुके हैं। और इंटरनेशनली देखना तो इटली, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड, स्पेन, डेनमार्क, कनाडा और अरब के देशों के बहरीन, कुवैत, कतर, ये लिंक हो चुके हैं। ये कम्युनिटी एंगेजमेंट ग्लोबल हो रही है, इसीलिए आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ट्रेसिंग द फुटप्रिंट्स ऑफ सतगुरु रविदास जी, सतगुरु जी का जीवन 1377 से शुरू होता है और 1528 पर गुरु जी का जीवन है। इसको इन डेप्थ डिटेल में स्टडी करने की ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर क्या करना है कि जो पहले मेरे देखने में नहीं आया, गुरु जी का पूरा जीवन को स्टडी करते हुए उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके आना है। गुरु जी के जीवन से चलकर उसकी पूरी जिंदगी का, उसके अंतिम संस्कार तक उसका ये पता चलना चाहिए क्या है। तो फिर उसको लॉन्च करना है तो ग्लोबली लॉन्च होगा, वो एक देश के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए ये चीज़ होगी। बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं जो प्रेजेंटेशन देते हैं। कई बार सवाल पैदा होए भी इसका फ़ायदा क्या होगा, किसको फ़ायदा होगा, को उसके इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, उसको वे अप करना पड़ता है। क्या इनपुट और आउटपुट क्या इनपुट से बढ़ के होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये एक एजुकेशनल बेनिफिट फॉर द ग्लोबल पब्लिक होगी। और यहाँ पर कोई जाति का मामला नहीं है, कोई देश का मामला नहीं है, कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है।
किसी को भी सतगुरु रविदास महाराज जी के जीवन बारे जानना चाहें तो इस प्रोजेक्ट के आउटपुट जो होगा वहाँ से मिल जानी चाहिए। और मैं देखता हूँ, मेरी जहाँ तक मेरे को पता है, ये रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होने वाला है कि रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट को एक रिसर्च बेस्ड स्टडी मिलेगी जो इसको फ्यूचर में एजुकेशन के जरिए इसको बढ़ाएगी। तो ये होगा, ये पब्लिक के लिए होगा। पब्लिक को इस हमारी कम्युनिटी को क्या मिलेगा? भाई हम लोग गुरुद्वारों में, मंदिर में ये गुरु जी के दिन मनाते हैं, ये हमारा कैलेंडर बढ़ने वाला है। मैं ये कहता चाहूँ कि ये हमारी एक एम है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए जो कम्युनिटी इम्पैक्ट होगा वो एक पॉजिटिव कम्युनिटी इम्पैक्ट पैदा करना है। दूसरे पास से ये देखना है इसका कल्चरल एंड सोशियो रिलीजियस इंस्पिरेशन क्या होगा। वो एक वेरी पॉजिटिव इंस्पिरेशन होगा कि मेरी कम्युनिटी को आज ज़रूरत है ग्लोबल लेवल पर उठाने की, उसको इंस्पायर करना है। सदियों से मेरी कम्युनिटी को दबा रखा है, नीचे बना रखा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए, इस रिसर्च बेस्ड स्टडी के जरिए हम चाहते हैं वो कम्युनिटी को नॉलेज मिले और नॉलेज इज पावरमेंट, और इसके जरिए इस कम्युनिटी को इंस्पिरेशन मिले और ये लेगेसी आगे चलती चले, और ये प्रोजेक्ट के जरिए हम अचीव करना चाहते हैं। ये बात मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप रिसर्चर्स हैं, आप स्कॉलर्स हैं, ये आपका एरिया होगा। जो हमारी रिसर्चर्स इस टीम के बनेंगे वो ये तो एक बेसिक मेथोडोलॉजी तैयार किया था। ओरल हिस्ट्री, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, फैक्ट्स कंपाइल्ड बाय स्कॉलर्स, ये वेरी बेसिक है और आगे चल के ये डेवलप होता जाएगा। और ये हमारे ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन से एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, ये इसको EUA मेथड का बरतना है। ये कभी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन का मेथड है। यहाँ पहले तो उसकी गुरु जी की जीवन को, लाइफ को इस्टेब्लिश करना है, फिर उसको क्रिटिकल एनालिसिस के जरिए उसको अंडरपिन करना है, फिर इसको ऑथेंटिकेशन मिलेगी। इस रिसर्च को लीड करने के लिए हमारे ट्रस्टी साहब डॉक्टर मनोज दहिया जी हैं, ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। यूके में प्रोफेसर डॉक्टर रुपिंदरजीत कौर ठक्कर जी इस प्रोजेक्ट के रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास जो रिसर्चर्स इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुके हैं वो 67 तक नंबर चला गया है। और ये भी एक मैं आपको साथ बात शेयर करते चाहूँ, जो रिसर्चर्स किसी भी कैलिबर पे हैं वो इस रिसर्च टीम में नहीं इंटरेस्ट दिखाया, उसको पता चलता है वो खुद आना चाहते हैं कि वो बाहर ना रह जाएं, कि एक इतनी बड़ी रिसर्च होनी है। कोई भी रिसर्चर वो बाहर नहीं रहना चाहता, वो चाहेगा कि मैं भी इस टीम में शामिल हो जाऊँ। मेरे लर्निंग फ्रेंड्स, कम्युनिटी के में हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आने वाला है, जो उसको मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन ने ये 8 साल का प्रोजेक्ट तैयार किया है। ये प्रोजेक्ट वो माइलस्टोन है 2027 में सतगुरु रविदास महाराज जी का 650th बर्थ एनिवर्सरी आने वाला है, और ये एक स्पेशल एनिवर्सरी होगा। ये इसको एक ग्लोबल लेवल पर मनाया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट की आउटपुट जो होगी, ये रिसर्च की आउटपुट जो होगी, इस दिन फरवरी 2027 में एक ही दिन ग्लोबली लॉन्च की जाए। देखिए आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज से लेकर इसकी प्लानिंग करें तो हम कर सकते हैं। मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं है, और हम कर सकते हैं। और 2 मिनट में आपको मैं चाहूँगा कि ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी बारे में मैं कुछ बताता जाऊँ। मेरे लर्नेड फ्रेंड्स, ये फाउंडेशन एक ग्लोबल इंगेजमेंट विजन है कि आज हमारी कम्युनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं है। आज ये कम्युनिटी ग्लोब पे कोई भी देश नहीं है, यहाँ गुरु रविदास के फॉलोअर्स नहीं हैं। सो इसीलिए किसी को भी हम पीछे नहीं छोड़ जाना चाहते, सभी के लिए ओपन आर्म्स वेलकम करना चाहते हैं। इसीलिए ये ग्लोबल कम्युनिटी इंगेजमेंट के जरिए इस प्रोजेक्ट को साथ जोड़ना चाहते हैं। और मैंने पहले बताया है, ये इंगेजमेंट ग्लोबल बन चुकी है और बढ़ रही है। ये एक परिवार बनकर 2027 तक चलेंगे और ये परिवार बढ़ता चलेगा। तो
हम 2027 में इसको ग्लोबली लॉन्च कर सकेंगे। और उसके डिटेल तैयार हो रहे हैं, इसका बिजनेस प्लान तैयार हो रहा है, इसको शेड्यूल्स तैयार हो रहे हैं। वो भी एक दिन आए, दहिया डॉक्टर मनोज दहिया जी प्लान करेंगे तो एक दिन आएगा आपके साथ। मेरे को बड़ी खुशी होगी कि आपके साथ डिटेल शेयर करो, आपके व्यू लेकर आप एक चीज़ बनाकर आगे चलें। सो डॉक्टर साहब जी धन्यवाद आपका। मैडम जी, मेरे साथियों, मेरे को मौका दिया है, मैं आपका आभारी हूँ। एक बार हाथ जोड़ के मैं बुलाऊँगा, जो बोले 100 रुपये सतगुरु रविदास महाराज की जय। धन्यवाद सर।